हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और छत पे आज आई हूँ तो मैं सोची कुछ काम करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ये मेरा तरोई था, तरोई के सारे पौधे को मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फल चुका था फ्रेंड। और उसके कुछ ऐसे थे फल जो ये देखिए इस तरीके से सूख गए हैं। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अब बहुत सारा मेरा तरोई फला था, मैंने आप लोग को वीडियो बना के दिखाया था। तो फ्रेंड अगर आप चाहे तो मैंने पिछली बार भी जो तरोई बोई थी उसी के सीड्स इसमें इकट्ठा हुए थे, उसी से मैंने ग्रो किया था। अब मेरे बहुत तरोइयाँ निकली फ्रेंड। इस बार भी मैं सीड से ही रखूँगी और सीड से ही फिर से पौधे ग्रो करूँगी। चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए इतनी सारी तरोइयाँ हैं जो मेरी सूख गई हैं, कुछ ये है जो हरी है अभी, वही मैं सब काट रही थी, हटा रही थी। मैं सोची वीडियो बना के आप लोग को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड ये भी देखिए मेरे नहाने के काम आ जाएगा। ये वाशरूम में आप रख दीजिए, इसका ये छिलका जब हटा देंगे तो यहाँ से आपको ये वाला जो हिस्सा निकल जाएगा। ये देखिए दिखाती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके का वाइट निकलेगा। ये आप नहाने में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो ये सब हमारे काम की ही चीज़ें हैं। बीज भी रख सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। स्क्रब का पूरा काम करता है और बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अभी फ्रेंड ढेरों सारी निकल गई है। फ्रेंड क्या होता है कि जब हम सब्जियां नहीं तोड़ पाते हैं तो कुछ सब्जियों का ऐसा ही हाल हो जाता है, पेड़ में पड़े पड़े वो पक जाते हैं, पक करके सूख जाते हैं। तो फ्रेंड कड़ा अगर हो जाए तो उसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कड़ा निकालेंगे तो भी वो खाने लायक नहीं होता है। तो इसलिए मैं पेड़ में ही छोड़ती हूँ। कहीं मैं जाती हूँ फ्रेंड तो पेड़ में ही रह जाते हैं, इसलिए इस तरीके का इसका हाल हो गया है। और फ्रेंड ये देखिए एक तो ये भी लटक रही है। तो इसका यूज़ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हम कर सकते हैं। जब छत पे आई सुबह सुबह फ्रेंड, मैं जब गार्डन की सफाई करने लगी तो मैं सोची कि एक वीडियो बनाती हूँ आप लोग को। देखिए कैसे मेरी तरोई बहुत ज़्यादा फली थी इस बार, और उसके बाद खाने के बाद भी देखिए कितना सारा इसमें बच जाता है। कभी कभी नहीं तोड़ पाते या घना पौधा होने की वजह से फ्रेंड क्या होता है ना कि नहीं, मतलब घना पौधा होने से क्या होता है कि छूट ही जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड ये भी मैंने तोड़ दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड इतने सारे हो गए मेरे। अब फ्रेंड इसको अब मैं उठा करके फेंक दूंगी बाहर, क्योंकि अब ये पौधे भी सूख गए हैं और कुछ पौधे इसमें हरे हैं, पत्तियां हरी हैं, फल भी आ रहे थे। लेकिन अब इसका रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो सीजन जा चुका है। अब तो सीजन आ गया है कि धनिया और टमाटर, मूली ये सब लगाएं अपने गार्डन में। तो मैंने इसीलिए इसकी सफाई की थी फ्रेंड। और अब मैं इसको हटा भी देती हूँ, क्योंकि समय से अगर गार्डन में काम नहीं करेंगे तो आपके वेजिटेबल्स है जो अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो सब्जियों को अच्छे से तैयार करने के लिए भी फ्रेंड हमको ये सब काम बीच बीच में करना रहता है। फ्रेंड इसको मैं बना सकती हूँ, इसका खाद बना सकती हूँ फ्रेंड, लेकिन फिलहाल मुझे खाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं इसको सीधे बाहर फेंकूंगी। बाहर इसलिए फेंकूंगी कि जितने भी गाय जानवर है वो भी खा लेंगे और खेत भी की सफाई भी हो जाएगी। फिर नीचे आता है मेरे यहाँ कूड़ा वाला, वो आता है इसको उठा कर ले जाएगा। जिसके पास जानवर है फ्रेंड, ये हरा है चारा, वो भी इसको उठा कर ले जाते हैं और अपने जानवर को खिला देते हैं। तरोई की बेल ऐसी होती है फ्रेंड कि इसको जगह जगह से हटाना पड़ता है और काटना भी पड़ता है। ये पूरा फैल जाता है, जहाँ भी लगाइए इसकी बेलें पूरी लंबी छत तक पूरी फैल जाती हैं। तो ये थोड़ी सी ही जगह में बहुत ज़्यादा से पौधा फलता भी है, तो इसको लगाना भी अच्छा है, क्योंकि ये थोड़े से ही जगह में लग भी जाता है और ढेरों सब्जियां हमको दे देता है। अगर फ्रेंड तुरंत पौधा कोई लगाना हो तो आप कोशिश करिएगा इसका खाद नहीं बनाइएगा, इस मिट्टी में इसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये गलेगा नहीं जल्दी
और पौधा आपका जो लगाएंगे उसमें फंगस आने के चांस रहेंगे। तो पहला काम यही करना है, जो भी पुराने पौधे हैं उसको आपको हटा देना है। अब फ्रेंड बस सब मैं सारे घास को निकाल दूंगी और मिट्टी को गुड़ाई करके छोड़ दूंगी धूप लगने के लिए। फिर मैं इसमें क्या लगाऊंगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल फ्रेंड 2-3 दिन छोड़ूंगी मिट्टी को सूखने के लिए और 2-3 दिन बाद ही इसमें कुछ लगाऊंगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड, जो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब गार्डन में काम करते हैं तो आपको बीच बीच में कुछ चीज़ें करते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। मिट्टी को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिट्टी का ध्यान नहीं देंगे तो अगर पौधा लगाएंगे भी तो वो अच्छे से फलेगा नहीं। तो मैं वही काम करती हूँ फ्रेंड, बीच बीच में अपनी मिट्टियों की गुड़ाई और खाद देना, गोबर की ये काम करती हूँ और धूप लगाना, ताकि पौधे अच्छे से तैयार हो जाएं। अब फ्रेंड मैंने भिंडियाँ जो लगाई थी वो भिंडियाँ भी देखिए पूरा निकल चुका है। मैंने ऊपर से डंडियाँ सारी हटा दी हैं। अब मुझे क्या है कि इसकी जड़ों को हटाना है खोद करके, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी हार्ड होती है कि इतना उखाड़ते नहीं बनता। या तो मिट्टी आप गीली करिए, मिट्टी गीली करके आप इसको उखाड़ेंगे तो आराम से उखड़ जाएगा फ्रेंड। तो इसको भी हटाऊंगी, फिर मैं इसकी गुड़ाई करूंगी, फिर इसमें नए पौधे लगाऊंगी। फ्रेंड किसी भी चीज़ को हटाने के बाद क्या होता है कि मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिट्टी को धूप दिखा देंगे तो किसी भी प्रकार के फंगस होते हैं ना, तो वो सब हट जाएंगे। तो मैं यही काम करती हूँ, समय से पौधों को हटा देना है। हटाने के बाद फिर इसको गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड फिर मैं इसमें कोई भी पौधा आसानी से लगा सकती हूँ। तो इतना सारा फ्रेंड ये देखिए छूट गया है। अब ये सब मैं रख दूंगी अच्छे से सुखा करके पन्नी में भर के। पूरा साल ये काम आ जाएगा हमारे नहाने के लिए।